जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माँ नव दुर्गा के हर एक स्वरूप एवं नवरात्रि पर्व के महात्म्य के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। नवरात्रि पर्व के दौरान माँ नव दुर्गा का 3 प्रमुख हिंदू देवियों जैसे कि माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, इन तीनों देवियों का मिलकर नव दुर्गा का 9 स्वरूप, जिसमें श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना विधि विधान से किया जाता है। शारदीय नवरात्रि काल के दौरान रात्रि के समय का विशेष महत्व होता है। देवियों के शक्ति स्वरूप नव दुर्गा की उपासना का पर्व नवरात्रि आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि की निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवदात भक्ति के साथ सनातन काल से मनाया जाता है। सर्वप्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस शारदीय नवरात्रि पूजा का प्रारंभ समुद्र तट पर किया था और इसके बाद 10वें दिन लंका विजय के लिए प्रस्थान किया और रावण का वध किया एवं लंका पर विजय प्राप्त की थी। तब से असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाने लगा। नवरात्रि के 9 दिनों में आदिशक्ति मां नव दुर्गा के उन 9 स्वरूप का भी पूजन किया जाता है जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक इस पृथ्वी लोक पर विभिन्न लीलाएं की थी। माता के इन 9 रूपों को मां नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उनके मंदिर भी स्थापित हुए हैं। मां नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री है। वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। मां नव दुर्गा का द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्मचारिणी का तात्पर्य तपश्चरिणी है। उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। अंततः यह तपश्चरिणी और ब्रह्मचारिणी के नाम से विख्यात है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। मां नव दुर्गा का तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनका पूजन करने से साधक को मणिपुर चक्र जागृत होने वाली सिद्धियाँ स्वतः प्राप्त हो जाती है तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। मां नव दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप श्री कुष्मांडा है। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। श्री कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। मां नव दुर्गा का 5वां स्वरूप मां स्कंद माता है। वह स्कंद यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इनकी आराधना से विशुद्ध चक्र जागृत होने वाली सिद्धियाँ स्वतंत्र प्राप्त हो जाती है। मां नव दुर्गा का 6ठा स्वरूप मां कात्यायनी है। महर्षि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उन्हें उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वह कात्यायनी माता कहलाती है। नवरात्रि के 6ठे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। मां नव दुर्गा का 7वां स्वरूप मां कालरात्रि है। यह काल का नाश करने वाली है, इसलिए उन्हें कालरात्रि माता कहलाती है। नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को अपना चित्र भानु चक्र ललाट में स्थिर रहने के लिए साधना करनी चाहिए। मां नव दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी है। इनका वर्ण पूरी तरह गौ वर्ण है, इसलिए यह महागौरी कहलाती है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है।
इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माँ नव दुर्गा का नौवां स्वरूप माँ सिद्धिदात्री है। यह सब प्रकार की सिद्धियों की दाता है, इसलिए यह सिद्धिदात्री कहलाती है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्रि के 9वीं के अगले दिन अर्थात 10वें दिन रावण का वध करके भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। 10वीं तिथि को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक समान माना जाने वाला त्यौहार विजयादशमी यानी दशहरा जैसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इसे रावण दहन कहा जाता है। बोलो आदि शक्ति माँ नव दुर्गा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।